अगर विंडो है तो इट मीन्स के 64 बिट विंडो के अंदर वर्ड्स है, 64 बिट्स है। तो आपने जब वर्ड एक रीड करना है तो आप एट अ टाइम 64 बिट्स को रीड कर सकते हैं। ठीक है। सो इसीलिए जो हमारे पास जो फास्ट डिवाइसेस होती हैं, जो हाई परफॉर्मिंग डिवाइसेस होती हैं, जो हाई कंप्यूटेशन इनेबल्ड डिवाइसेस होती हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप जीपीयूज की बात कर लें, अगर आप रैम की बात कर लें, दो ज़रा फास्ट डिवाइसेस, उनमें अगर आप चेक करें जाके तो वो कितने बिट की होती है उसकी बस। तो आपको पता चल जाएगा कि भाई वो उसकी उसकी क्या बिट्स क्या है, यानी उसका बस साइज क्या है। क्लियर हो गया। तो ये हमारी लैब 16 थी। तो इस तरह से हमने सारे अपनी जो पूरे सिलेबस को कवर कर लिया है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। बट स्टिल अभी भी 12 को पेपर हैं, तो आपका एमडीबी का जो प्लेटफॉर्म है या वो जो सेक्शन है वो ओपन है। सो फील फ्री टू आस्क मी एनी क्वेश्चंस। आई एम हेयर टू हेल्प यू। कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी लैब से रिलेटेड हो, तो फील फ्री टू आस्क मी। ठीक है। आप क्यूरीज पोस्ट करें एमडीबी के ऊपर और मैं उनको रिस्पॉन्ड करूंगा। ओके। आप बताएं कि आप किसी भी लैब से रिलेटेड, अभी हमारे पास 21 मिनट बाकी हैं, तो किसी भी लैब से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। जी। जी पेपर के मैं बता दूं कि ये, क्योंकि ये प्रैक्टिकल कोर्स है, इसका सेपरेट पेपर होगा। इसका जिस तरह से CS302 का पेपर है, इसी तरह से इसका एक सेपरेट CS302P का पेपर होगा। उसमें आपके पास MCQs होंगे और 5 मार्क्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिसमें आपका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज चेक किया जाए, या फिर आपका प्रैक्टिकल नॉलेज चेक किया जाए। तो उसमें ये इस तरह से होता है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क बेंच यूज़ करने की परमिशन होती है। ठीक है। तो आपको कोई भी मतलब कि लेट्स से अगर आप पेपर में, अगर आप एग्जाम सेंटर में जाते हैं, तो आप उनको पहले बताएं कि सर मेरा पेपर प्रैक्टिकल CS302P का है, तो हमें अलाउड है इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क बेंच। तो करंटली मुझे ऐसे कंप्यूटर पे बिठाएं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क बेंच इंस्टॉल्ड हो। ठीक है। तो आपने इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क बेंच के अंदर ही अपने सर्किट्स बना के उनको अपने सोल्यूशन में पेस्ट करना है। देखें रोहाब, सीरियल इन से क्या मुराद है, पहले तो आप इसकी डेफिनेशन समझे। सीरियल, सीरियल इन के जो डाटा रजिस्टर के अंदर रीड हो रहा है वो सीरियली रीड हो रहा है, सॉरी राइट हो रहा है, वो सीरियली राइट हो रहा है, एक एक बिट करके। तो अगर 4 बिट्स हैं, अगर हमने 4 बिट्स डाटा को एक 4 बिट यानी रजिस्टर के अंदर राइट करना है, तो हर क्लॉक साइकिल के बाद एक बिट राइट होगी। ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास अगर रजिस्टर के अंदर 0 0 0 0 है, और आपने डाटा इसके अंदर राइट करना है 1001, तो एक टाइम पे एक ही बिट राइट होगी। तो पहले ये बिट राइट होगी तो ये हो जाएगा 1000। फिर ये बिट राइट होगी तो ये हो जाएगा 0100। फिर हम ये बिट राइट करेंगे तो ये हो जाएगा 0010। और फिर जब ये बिट राइट करेंगे तो ये हो जाएगा 1001। ठीक है। तो कितनी क्लॉक साइकिल्स होगी? 0 1 2 3 4। ठीक है। 4 क्लॉक साइकिल्स होगी। अब रजिस्टर के अंदर हमारे हमारे पास सारा डाटा आ गया सीरियल में, यानी सीरियल इन हो गया। अब हमने ये डाटा रीड भी करना है। तो डाटा रीड करना है, तो ये वन बाय वन, जिस तरह से वन बाय वन डाटा एंटर किया था, वन बाय वन डाटा जो है आउट भी हो रहा है। तो अगर पहले हमने रीड करेंगे तो ये हमारे पास 1 रीड हो जाएगा। तो हमारे पास रजिस्टर के अंदर वैल्यू आ जाएगी 0100। फिर ये 0 रीड होगा, तो हमारे पास 0010 आ जाएगा रजिस्टर के अंदर। फिर ये 0 रीड होगा, तो हमारे पास आ जाएगा 0001। आखिर में ये बिट रीड होगी, तो हमारे पास आ जाएगा 0000, यानी अब रजिस्टर खाली हो गया। तो देखें, 4 बिट्स हमें लगी, चार हमें हमें क्लॉक साइकिल रिक्वायर्ड थी डाटा को राइट करने के लिए सीरियल में। और फिर हमें 4 बिट्स और चाहिए थी डाटा को रीड करने के लिए सीरियली। ठीक है। आप आप
8 की बजाय 7 भी कर सकते हैं, बिकॉज फर्स्ट क्लॉक साइकिल में तो डाटा है था ही 0। तो आफ्टर फर्स्ट, यानी ये कह रहे हैं हम कि आफ्टर 7th क्लॉक साइकिल। ठीक है। ओके, एक स्टूडेंट ने, जैनब ने क्वेश्चन पूछा है रिगार्डिंग लैब 8। तो लैब 8 का आप बताएं जी जैनब, क्या आपका इशू था, कोई स्पेसिफिक जो आपका कोई इशू था, कोई टॉपिक था, वो पूछें। ठीक है, डिटेल में मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वी डोंट हैव इनफ टाइम। तो लैब 8 के अंदर जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है सिर्फ वो पूछ लें, मैं आपको बता देता हूँ। जी जैनब। टास्क 5, सो टास्क 5 में क्या है, बेसिकली टास्क 5 में हम इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क बेंच के अंदर एक हाफ एडर सर्किट को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हाफ एडर एक आईसी है। हाफ एडर में क्या होता है कि दो इनपुट्स होती हैं, दो इनपुट एक सिंगल बिट वैल्यूज होती हैं जिनको हमें ऐड करना है, और जो आउटपुट होती है वो भी दो आउटपुट्स होती हैं, एक सम और एक कैरी। ठीक है, कैरी आउट। सो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास देखें यहाँ पे पी और क्यू है, और यहाँ पे चलो लेबल उन्होंने ए भी यूज़ किया हुआ है, यानी जो आईसी